हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शिखा और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में। पर्सनल ग्रोथ के बारे में आजकल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एट लास्ट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट कैसे करें, कितनी नॉलेज इकट्ठी करें, कौन सा ऐसा सेट प्रोसेस हो जिसको हम फॉलो करके अपना बेटर वर्जन बन सके। इसी सब कंफ्यूजन को मैंने भी फेस किया था जब मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट किया था। तो उसी कंफ्यूजन को क्लियर करते करते और रिसर्च करते करते मैंने एक 6 स्टेप्स फॉर्मूला डिजाइन किया जो कि बहुत आसान बना देता है हमारी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्सनल ग्रोथ आखिर है क्या। पर्सनल ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं अपनी पर्सनालिटी, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी इन सब एरियाज को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। अब पर्सनल ग्रोथ हम करेंगे कैसे? थ्रू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इन शॉर्ट, खुद की बेहतरी के लिए खुद से खुद पे काम करने को कहते हैं पर्सनल ग्रोथ जर्नी। जो पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है जिसमें कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के थ्रू बढ़ते हैं आगे, वो सबके लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आज आपको वो अर्जेंट ना लग रही हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें अर्जेंट या हमारा ध्यान पर्सनल ग्रोथ की तरफ बचपन से इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो हमारे स्कूल्स हों, फ्रेंड्स हो, हर कोई इस बात पे फोकस करता है कि आप अपने करियर की तरफ ध्यान दो, आप प्रोफेशनली सेटल होने की तरफ ध्यान दो, आप प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। लेकिन जो पर्सनल ग्रोथ है वो एक तरह से ना बैक सीट ले लेता है क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है पहले प्रोफेशनली डेवलप हो जाएं, पहले प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव कर लें, उसके बाद पर्सनल ग्रोथ की तरफ आएंगे। जबकि एक्चुअली जो प्राइमरी चीज़ है हमारी ग्रोथ के लिए लाइफ के हर एस्पेक्ट में, वो होती है पर्सनल ग्रोथ। अगर आप पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे चल पड़ते हैं तो बाकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो अपने आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। अब बात करते हैं उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जिनको फॉलो करके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आपने पर्सनल ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट कर दी हुई है तो भी ये एक टेम्पलेट की तरह है जिसमें कि आप अपने जो भी आपके पर्सनल ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर की फोकस एरियाज। तो जो भी हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मेन एरियाज हैं जिनमें कि हम इंप्रूव कर सकते हैं खुद को, वो 4 एरियाज में डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट इज बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। अब मैं आपको इनको डिटेल में बताती हूँ। बॉडी इज रिलेटेड टू द फिजिकल लेवल, मतलब जिसमें हम फिजिकल लेवल पे पर्सनल ग्रोथ करते हैं, जिसमें आता है हमारा हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस एंड रिलैक्सेशन। दूसरा है माइंड, जिसमें आता है कि हमारा मेंटल एटीट्यूड और मेंटल स्ट्रेंथ, जिसमें कि हम स्टेप्स लेते हैं और ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। मतलब इनका कोई सेट ऑर्डर नहीं है कि नंबर 1 बॉडी, नंबर 2 हार्ट। ये वैसे मैं आपको बताने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 1 2 3 4 मैंने वैसे नंबरिंग की है। कोई भी एरिया पहले हो सकता है, कोई भी एरिया बाद में हो सकता है। तो मैंने आपको 2 एरियाज बता दिए हैं, बॉडी एंड माइंड। थर्ड लेवल पे आता है हार्ट। हार्ट डिनोट करता है इमोशनल लेवल को। तो जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमको कंट्रोल करते हैं, उनको जब हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इमोशनल लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो इमोशंस हैं बेसिकली वो 2 तरह के होते हैं हमारे। 1 इज रिलेटेड टू आवरसेल्व्स, जो कि हमारे अपने आप से रिलेटेड होते हैं, हमारे अपने इमोशंस होते हैं। और दूसरे होते हैं सोशल इमोशंस, जो कि दूसरों के साथ रिलेशन में हमारे इमोशंस होते हैं। तो इसमें कई तरह के इमोशंस हो सकते हैं जिन पे कि आप काम करना चाहते हो, जैसे कि एंगर हो गया, फियर हो गया, या किसी के साथ आप रिलेशनशिप अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, आप एक बेटर पेरेंट बनना चाहते हो, बेटर हस्बैंड, बेटर वाइफ बनना चाहते हो। तो इन सब एरियाज में अगर हम अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी इमोशनल लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस लेवल पे आता है। 4th लेवल होता है सोल और स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल का होता है कि जब आप इस पे ग्रो करना शुरू करते हो कि सबसे पहले आपको अवेकनिंग होती है कि आप एक सच का कहते हैं जिसे सामना, वो होता है। और आपको बहुत सारा जो सच है, आपका जो ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ है, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। आप जो आपका डीप विद इन जो इनर सेल्फ है, आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, आप उसके साथ कनेक्ट होना शुरू करते हो। और आपको बहुत सी बातें जो आज तक सच लगती थी, अब वो आपको सच लगनी बंद हो जाती है। तो एक नया पर्सपेक्टिव सा माइंड में आना शुरू, एक नया पर्सपेक्टिव बनना शुरू हो जाता है आसपास की दुनिया के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो ये बहुत हायर सेल्फ पे कनेक्ट होने वाली बात होती है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलते हैं।
तो बेसिकली ये हम करते हैं थ्रू मेडिटेशन या नेचर से कनेक्ट करके। तो बेसिकली मैंने आपको 4 की एरियाज बताएं कि जहाँ पर स्कोप होता है हर किसी का पर्सनल ग्रोथ के लिए, हर किसी का स्कोप होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप इम्प्रूव कर ही सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो ज़रूर होता है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पर्सन होगा जो कहे कि मैं मतलब परफेक्ट हूँ और मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं बचा है। तो आप जो भी हो, आप डेली उससे और ज़्यादा बेटर हो सकते हो, अनलेस कि आप बुद्धा हो जाओ। अपने की फोकस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक शांत जगह पे बैठना है और आइज क्लोज करके रिफ्लेक्ट करना है अपने इन चारों एरियाज़ के ऊपर वन बाय वन कि इमोशनली मेरी हेल्थ कैसी है, मैं इमोशनल लेवल पे कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती हूँ, और मेंटली अगर मैं बात करूँ तो मैं मेंटली कितना स्ट्रांग हूँ। मतलब वन बाय वन आप हर एरिया ऑफ लाइफ पे रिफ्लेक्ट, अपने हर एरिया ऑफ लाइफ को आप ध्यान से उसका मतलब क्या वर्ड होता है वो चिंतन करो बैठकर, उसके बारे में उनको एनालाइज करो और एक कॉपी पेन लो, उसके ऊपर लिखते चले जाओ कि आपको इस एरिया में क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई सेट पैटर्न वैसे नहीं होता है, मैंने आपको बताया है कि आपको कौन से लेवल पे पहले काम करना होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो आप फिजिकल लेवल, बॉडी के लेवल पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे ईजी होता है, और जब हम मतलब बॉडी के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे ग्रो होते हैं ना, अपनी इम्प्रूव करते हैं अपनी हेल्थ को, वेलबींग को, तो उससे क्या होता है कि बाकी जो एरियाज़ हैं वो उस पर भी रिफ्लेक्ट करती है इम्प्रूवमेंट। क्योंकि हमने सुना है ना कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। मेंटली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, तो बाकी सारी जर्नीज जो हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो जो की ऑब्जेक्टिव होते हैं इन 4 एरियाज़ के, ये एक तरह से 2 पिलर्स होते हैं पर्सनल ग्रोथ के। तो अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बॉडी एंड माइंड के लेवल पे स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर आना चाहते हैं, हैप्पीनेस को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हार्ट एंड सोल के लेवल पे इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 इज डिसाइड व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव। अब जब आपने स्टेप नंबर 1 के बाद फोकस एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप किस एरिया को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अब आप उसके सब एरिया पे फोकस कीजिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस एरिया में पर्टिकुलरली आप किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने चूज़ किया है एरिया ऑफ हार्ट, इमोशंस, तो अगर आप उसमें कौन सा इमोशन है आपका जिसको कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि आप और ज़्यादा आपकी जो हैप्पीनेस लेवल है वो बढ़ सके। फॉर एग्जांपल, मैंने जिस पे काम किया था वो था गुस्सा। पर्टिकुलरली क्या मेन चीज़ है जिसको कि आप राइट नाउ इम्प्रूव करना चाहते हैं जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो। तो स्टेप नंबर 3 पे आता है स्पेसिफाई योर एक्शंस। आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा एरिया है जिसको कि आप सबसे पहले इम्प्रूव करोगे, उस एरिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि सबसे पहले आप इम्प्रूव करोगे ताकि आप पर्सनली ग्रो कर सको। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है कि वो कौन सा एक्शन लोगे, आप क्या करोगे उस इम्प्रूवमेंट के लिए। गुस्से को कंट्रोल करना सीखना है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हो भी, जैसे कि आप काउंट करोगे 1 to 10 जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, या आप आराम से बैठ के पानी का ग्लास पियोगे उसके बाद आप कुछ बोलोगे, या फिर आप उठ के दूसरे रूम में चले जाओगे जब आपको गुस्सा आएगा। तो ऐसे ही आपको एक्शंस स्पेसिफाई करने हैं ताकि आपके पास एक एक्शन प्लान हो अपने सामने ताकि आप पर्सनली ग्रो कर सको। 4th स्टेप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब भी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि हमने ताज़ा कोई वीडियो देखा होता है जो हमें बताता है कि ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली ग्रो कर जाओगे, आप अपने बेटर वर्जन बन जाओगे, आप पता नहीं ये हो जाओगे, वो अचीव कर लोगे। मतलब ऐसा हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं मोटिवेटेड। लेकिन होता क्या है कि 1-2 दिन हम उसको करते हैं लेकिन हम कोई सेट जो प्रोसेस है प्रॉपर वाला वो फॉलो नहीं करते। रैंडमली वीडियोस को देखते हैं और कोई भी जो उन्होंने टिप्स बताए उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो होता है क्या है कि वो जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे जो है कम होनी शुरू हो जाती है और फिर वो जो पर्सनल ग्रोथ का जर्नी थी वो फिर से बैक सीट ले लेती है। तो आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि वो कौन से स्टेप्स हैं प्रॉपर जिनसे कि आपको इस जर्नी को स्टार्ट करना है। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी स्टेप आता है वो होता है टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको रोज़ रात को बैठ के एक बार अपने पूरे दिन के बारे में, उसको पूरे दिन को एक बार माइंड में रिवाइंड सा कर लेना है
कि आपने जो जो फोकस एरिया, जो जो चीज़ें डिसाइड कर रखी हैं, जो जो हैबिट्स नई इनकलकेट करने की सोच रखी हैं फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या जो भी सोचा था कि आपने ये काम नहीं करोगे फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, आज आपकी उन सब चीज़ों पे परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने खुद को मार्क्स देने हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आप ट्रैक पे रहते हो, आपको याद रहता है कि आप ये काम कर रहे हो फॉर योर बेटरमेंट, और दूसरा ये क्या है कि आपको जब पता होता है कि ये चीज़ करनी आपके लिए ज़रूरी है और रोज़ रात को आप उसको एक बार से अपने आप को शाबाशी देते हो अगर आपने किया। अगर आपने नहीं किया तो आपको होता है कि कल मैं इसको और बेटर से करने वाला हूँ। तो एक जो लिंक है वो बना रहता है और वो लिंक जो है वो टूटता नहीं है। ट्रैकिंग के लिए आप चाहे तो एक कॉपी पेंसिल लेकर उस पर नोट कर सकते हो, अपने मोबाइल में नोटपैड अगर यूज़ करते हो तो वहाँ लिख सकते हो। अगर आप कोई हैबिट ट्रैकर यूज़ करते हो तो आप हैबिट ट्रैकर में उसको लिख सकते हो कि आज आप की परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर्टिकुलर एरिया पे। द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज टू गेट स्टार्टेड। आप अपनी लाइफ में जो भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, जो भी आप अपने चाहे हायर सेल्फ से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब बेसिकली आप जिस भी चीज़ के लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, उसको शुरू करने का जो राइट टाइम वो है आज और अभी से। इसीलिए अगर आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी जो है बैक सीट पे बैठी है तो उसको उठाकर फ्रंट सीट पर लेकर आने का ये राइट टाइम है। एंड फाइनली आपने जो भी डिसाइड किया था उसके ऊपर आपको डेली एक्शंस लेने हैं। एक्शंस लेने से ही आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, एक्शंस लेने से ही आपकी पर्सनल ग्रोथ एक्चुअल में होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में मैं इन्हीं 4 फोकस एरियाज से रिलेटेड टिप्स अपलोड करती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन हर कोई रैंडम वीडियोस देखकर अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये जो एक सेट टेम्पलेट मैंने प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो भी लोग इस जर्नी पे हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।